exercises from 10 to 20. Find the equation for the ellipse that satisfies the given conditions. ठीक है, अब आपको इक्वेशन ऑफ एलिप्स दिया है। पहले वाले क्वेश्चंस में फ्रॉम 1 to 9 में आपको इक्वेशन ऑफ एलिप्स दिया था एंड यू वर सपोज टू फाइंड द रिमेनिंग जो उसके पैरामीटर्स हैं, जो उसके फीचर्स हैं, वो निकालने थे आपको, है ना। बट अब अपने को क्या निकालना है? कुछ कंडीशंस दी हुई है, आई थिंक वर्टिसेस दे रखे हैं, फोकस दे रखा है, उनसे आपको इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकालनी है। लेकिन सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ दिस फोकस एंड वर्टिसेस आपको पता लगाना है कि ये कौन से टाइप ऑफ एलिप्स रहेगा, है ना, फर्स्ट टाइप रहेगा या सेकेंड टाइप रहेगा। ठीक है, सो नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10 इज, देखो वर्टिसेस आपको दे रखे हैं ±50, है ना, ठीक है, और फोकस आपको दे रखा है ±40, है ना, ठीक है। ये आपको दे रखा है। अब आपको इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकालनी है। तो वर्टिसेस और फोकस से देखिए आपको पता लग रहा है कि ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ एलिप्स है, ये ऐसा वाला एलिप्स है ना, जिसमें कि हमारे फोकस जो है वो ये है, मीन 50 और -50। तो व्हाट यू विल राइट, इट इज एन, देखो क्वेश्चन के सॉल्यूशन जब भी लिखने हैं आपको बहुत सिस्टमैटिक लिखना है, देन ओनली यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके, तो यू विल राइट इट इज एन ellipse of form x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1, in which major axis is along the x axis। ठीक है, so now given you are given फोकस क्या दिया रखो, अच्छा फोकस तो आपको ±4 दिया था, है ना, फोकस क्या है हमारे ±40, और एक्चुअली में हमारी फोकस क्या होती है ±C0, है ना। उसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट C इज इक्वल टू 4। ऑल्सो आपको वर्टिसेस दे रखा है, ऑल्सो वर्टिसेस ±A0 इज इक्वल टू ±50, है ना, ठीक है। उसका मतलब कि हमें दे रखा है कि A इज इक्वल टू 5 है, C इज इक्वल टू 4 है। अब हमारे पास बचा है B निकालना, है ना। सो नाउ यू विल राइट, वी नो दैट A square is equal to B square plus C square, so B square is equal to A square minus C square, so this implies B square is equal to 25 -16, तो ये हो गया आपका 9, उसका मतलब B हो गया आपका ±3। ओके, वेरी गुड रोहन। बाकी लोगों ने निकाला है या नहीं? अच्छा, ठीक है, वेरी गुड रोहन, चेतन, बाकी बच्चों ने निकाल लिया। डी अपने आप सॉल्व करके निकालना है बेटा, ठीक है। अब आपके पास में ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, तो यू कैन फाइनली राइट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ठीक है। So how we will write, hence equation of ellipse is, hence equation of ellipse is x square upon 25 plus y square upon 9 is equal to 1। ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ ellipse। एनी डाउट इन दिस?
कैसे निकालना है? सबसे पहले आप एलिप्स को आइडेंटिफाई करेंगे, इट इज विच टाइप ऑफ एलिप्स, देन यू विल राइट द इक्वेशन, है ना। उसके बाद में आप देखिए कि हमें ए और बी की वैल्यूज की जरूरत है उसमें, तो आपको दिया है या नहीं ए और बी? नहीं दिया है तो आप निकाल सकते हैं। तो ए बी और सी को कनेक्ट करने वाला जो फॉर्मूला है आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है ना। हाइपरबोला में थोड़ा सा अलग होगा, तो आप थोड़े दिन बाद कंफ्यूज होने लग जाएंगे कि इलिप्स का कौन सा था, हाइपरबोला का कौन सा था, इसलिए अच्छे से याद रखना है उसको, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज vertices is 0 plus minus 13 एंड फोकाई इज 0 प्लस माइनस 5। तो उसका मतलब कि ये हमारा इलिप्स जो है वो दूसरे वाले फॉर्म का है ना, सेकेंड फॉर्म का है। अब ये क्वेश्चन आप ही लोग करेंगे है ना, मुझे जल्दी जल्दी बताएंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज vertices जीरो प्लस माइनस 13 और फोकाई इज 0 प्लस माइनस 5, ठीक है। So it is an ellipse of form. It is an ellipse of form. अब आपको दिख ही रहा है कि फोकस तो आपकी y एक्सिस पे है ना। तो इट विल बी एन ellipse of form. हाँ, ओके, गुड कार्तिक। तो हियर फोकस इज ऑन y एक्सिस, का मतलब ये ऐसे वाला ellipse है हमारा, जिसमें हमारी फोकस जो है वो y एक्सिस पे है। उसका मतलब कि 0c और 0 माइनस c वाला फॉर्म है हमारा, है ना, ठीक है। सो द इक्वेशन ऑफ इलिप्स विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस फॉर्म की है हमारी इक्वेशन, है ना, ठीक है। तो अब आपको निकालना है क्या क्या दिया है। वर्टिसेस दिए हैं, मतलब ए दिया हुआ है, गिवन लिख लो, given a is equal to 13 and c is equal to 5, so b square will be equal to a square minus c square, so it is equal to 13 square minus 5 square means 169 minus 25 है ना, तो 144 हो गया। तो b कितना आ गया आपका, b कितना आया? यस, ओके, करेक्ट रोहन। तो b आपका आ गया 12। ओके, गुड हितेश, रोहन, बाकी बच्चों ने नहीं निकाला बी। शुभम इट इज 12 बेटा, है ना, 13 तो ऑलरेडी ए दिया हुआ था हमको। हाँ 12, अपने गलती से टाइपिंग हो गया होगा। ओके रोहित, अंबिका, करेक्ट। सो हियर यू हैव नाउ बी इज इक्वल टू 12, ए इज इक्वल टू 13। So equation of ellipse will be x square upon 169, नहीं क्या था, x square upon 144 plus y square upon 169 is equal to 1, ठीक है। So this is your required equation of ellipse, ठीक है। उसके बाद में है आपका क्वेश्चन नंबर 12, which is just similar to question number 10, that is vertices plus minus 60 and foci plus minus 40, ठीक है। ये आपका जस्ट क्वेश्चन नंबर 10 जैसा ही है, इसे आप लोग अपने आप करेंगे, है ना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, बस लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 इज एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस दे रखा है आपको प्लस माइनस 30 और एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस दे रखा है प्लस माइनस 20। 0 प्लस माइनस 2, ये तो बहुत
इजी क्वेश्चन है ना, इसमें आपको ए बी ऑलरेडी दे रखे हैं, है ना। देखो कैसा क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 13 इज, इसमें आपको दिया है एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, कितना दे रखा है, प्लस माइनस 30 और एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस ये आपको दे रखा है 0 प्लस माइनस 2। ठीक है, इसका मतलब अगर आपको मेजर एक्सिस प्लस माइनस 30 दे रखा है, उसका मतलब कि वो एक्स एक्सिस पर ही है आपका मेजर एक्सिस। तो इसके एंड्स जो दे रखे हैं आपको वो क्या है, 30 और माइनस 30, और माइनर एक्सिस का मतलब आपको दे रखा है 0 2 और 0 माइनस 2, है ना। का मतलब ये इस फॉर्म का एलिप्स है। सबसे पहले तो आप इक्वेशन ऑफ एलिप्स लिखेंगे, इट इज ऑफ फॉर्म एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सबसे पहले तो ये लिखेंगे आप लोग, ठीक है। फिर लिखेंगे हियर a is equal to 3 and b is equal to 2। ठीक है, अब पुट कर दो इक्वेशन में। सो इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। यू कैन चेक योर आंसर फ्रॉम द बैक ऑल्सो। इज इट करेक्ट? आंसर चेक कर लें एक बार। कौन सा क्वेश्चन है? 13। करेक्ट है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गए होंगे हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो टुडे यू ऑल विल कंप्लीट अप टू क्वेश्चन नंबर 14। एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस आपको दे रखा है उसमें, और एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस दे रखा है, जिससे आपको पता लग रहा है कि मेजर एक्सिस इज अबाउट द वाई एक्सिस, है ना, क्योंकि वो आपको दे रखा है 0 प्लस माइनस √5। उसका मतलब मेजर एक्सिस इज अबाउट द वाई एक्सिस। ठीक है, सो टुडे यू ऑल कंप्लीट अप टू क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, so from Monday as you will be coming to school with your bags, with your notebooks. हाँ दीपक बोलो बेटा, you want to say something? ठीक है, मैं आपको कुछ पॉइंट बता देती हूँ, क्योंकि आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा था कि कौन सी कॉपी लानी है, कहाँ से काम, हमारा तो कॉपी वो खत्म हो गई थी। ठीक है, तो यू ऑल हैव टू ब्रिंग योर टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक, जिसमें आपका काम जो है, इसके पहले कौन सा चैप्टर था?